वक्फ संशोधन बिल यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद जो राजनीतिक हलचल थी वो और ज़्यादा तेज़ हुई है। जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय को इससे परेशानी है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय को उन पार्टियों से बड़ी राहत की उम्मीद थी जो लोग जो है वो मुस्लिम वोट लेते थे। यानी ख़ास तौर पे हम बात करें तो जो नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, चिराग पासवान हैं, इस तरीके के और लोग हैं जो ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोकसभा में या राज्यसभा में इसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने समर्थन किया और लास्ट मोमेंट पे ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोगों को धोखा देने का काम किया है। वहीं दूसरी चीज़ हम आपको ये भी बता दें, जो सोशल मीडिया से भी खबरें आ रही हैं, जो लोग लगातार जो है सोशल मीडिया पे बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो भाजपा की रणनीति थी, यानी भाजपा सरकार की भी एक रणनीति थी कि पिछले 10 सालों से ऑलरेडी इनकी सरकार थी, तब ये अमेंडमेंट क्यों नहीं हुआ, तब ये बिल पास क्यों नहीं हुआ। क्या ये जो गठबंधन की सरकार है इसमें जो है ये ख़ास तौर पे टीकरा फोड़ने वाले थे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू या चिराग पासवान के ऊपर, ये इसलिए इसको रोका गया था कि अगर कोई बात होती है भविष्य में या कोई आरोप या प्रत्यारोप होते हैं या इस तरीके, तो ये जो हैं वो बलि के बकरे बना दिए जाएंगे। इस तरीके की खबरें लगातार चल रही हैं। राज्यसभा में भी यह वक्फ अमेंडमेंट बिल पास कर दिया गया है। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया था और जितने भी संवेदनशील जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश में, जो ऐसे शहर हैं या और ख़ास तौर पे लखनऊ जैसे भारी शहर जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, ऐसी जगहों पे चूँकि जुमे की नमाज़ होने वाली थी और ये कयास लगाया जा रहा था कि वक्फ संशोधन बिल के अगेंस्ट में, यानी इनके ख़िलाफ़ जो है वो प्रदर्शन भी हो सकते हैं, धरना प्रदर्शन भी हो सकते हैं, रैलियाँ निकल सकती हैं। और इसको देखते हुए, इस संवेदनशीलता को देखते हुए जहां पुलिस प्रशासन ने जो है वो कमर कसी और सभी जगह पे लगातार पुलिस गश्त करती रही है। कई जो है लेयर्स में पुलिस को लगाया गया है, जिसमें जो क्षेत्रीय पुलिस थी वो तो काम कर रही थी, साथ साथ आरएएफ, सीआरपीएफ, इस तरीके से और जो पुलिस के जो बल हैं उनको लगाया गया। और सभी मस्जिदों के पास और ख़ास तौर पे लखनऊ में जो संवेदनशील इलाके हैं उन जगहों पे भी काफ़ी जो है पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था, ताकि किसी भी जो है वो इस तरीके की होने वाली रैली या प्रदर्शन को रोका जा सके। और ख़ास तौर पे हम आपको ये भी बता दें कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, बल्कि हिंदुओं को भी रोकने की बात हो रही थी, क्योंकि जो मुस्लिम और हिंदू कोई भी, मान लिए हिंदू जश्न मनाते और उसको लेकर के ये जो है मिठाई बांटते या इस तरह का काम करते, उनको रोकना था कि इससे कहीं जो है कोई चीज़ भड़क ना जाए और आपसी सौहार्द बिगड़ ना जाए। वहीं मुसलमानों को इसलिए रोकना था कि वो इसके ख़िलाफ़ किसी तरह का अगर प्रदर्शन करते हैं, किसी दूसरे पक्ष को बुरा लगेगा। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को देखते हुए पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद था, तैनात था, लगातार इस पर काम हो रहा था और पुलिस गश्त कर रही थी। 3-4 दिन पहले से, जब से ये लोकसभा में बिल जो है वो पेश किया गया था, तब से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में जो है वो हाई अलर्ट जारी था। वहीं लोकसभा में जब ये पास हुआ है तो उसके बाद इसको राज्यसभा में भेजा गया और राज्यसभा में भी जो है वो कल ये बिल पास हो गया है, जिसके बाद हाई अलर्ट के साथ साथ हम आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के लोगों में कहीं ना कहीं जो है वो एक कसक रह गई कि हाँ, ये बिल जो है वो रोका जा सकता था। नीतीश कुमार, नायडू, चिराग पासवान, ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं इस बिल को पास ना होने देते और अगर ये चाह लेते तो शायद ये बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं होता। लेकिन इन लोगों ने, मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इन्होंने धोखा दिया है और मुस्लिम वोटों के साथ गद्दारी की है और वोटरों के साथ गद्दारी करी है, मुस्लिम समुदाय के साथ गद्दारी करी है। वहीं जहां लोकसभा में और राज्यसभा में भी जो अल्पसंख्यक विकास मंत्री हैं, मंत्रालय देखते हैं, किरण रिजिजू ने जिस तरीके से राज्यसभा में बिल पेश किया और उसकी जो है वो अच्छाइयाँ बताई हैं, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा में जब इसको पेश किया था तो उससे पहले उसकी अच्छाइयाँ बताई थी कि इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है, जो इसमें गरीब तबका है उसको क्या फ़ायदा होने वाला है, कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए हैं। वहीं कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो बड़े नेता हैं
जो बड़े मौलाना हैं मुसलमानों के, उन्होंने भी ये बात कही कि जो है ये जो बिल आया है इसमें हमने बहुत सारे सुझाव दिए थे, कई अमेंडमेंट दिए थे, उसको नज़रअंदाज किया गया है और उसके बाद इस बिल को लाया गया है और हमारी बात सुनी ही नहीं गई है। लेकिन अभी भी उन्होंने कहा कि हम आगे भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे और हम इसको चैलेंज करेंगे। वहीं इसके खिलाफ लगातार जो है वो नारेबाजी हो रही है, मगर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राजनीति पे एक बड़ा झटका ज़रूर लगा है, क्योंकि जो उनके बड़े जो नेता थे उनकी पार्टी के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, अंसारी साहब ने इस्तीफ़ा दिया है और उसके बाद से खलबली मची हुई है। क्या नीतीश कुमार को बिहार में आने वाले अभी चुनाव में नुकसान होगा या फ़ायदा, यह आपको समय बताएगा। लेकिन ये भी समय का इंतज़ार किया जा रहा है, मुसलमान देख रहा है इस बात को और पूरा देश देख रहा है कि क्या इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का फ़ायदा मिलता है मुसलमानों को या इसका नुकसान होता है और ये प्रॉपर्टीज़ इन्हीं के पास रहती है और उसका कुछ गरीबों को फ़ायदा मिल पाएगा, या ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो बिजनेसमैन्स को कहीं ना कहीं किसी रास्ते से पहुंचाई जाएगी। ये सवाल है और ये सवाल जनता का है, मुसलमानों के साथ साथ जो यहाँ पे 140 करोड़ की पूरी जनता है वो भी इस पे जो है नज़र बनाए हैं और कहीं ना कहीं आरोप भी लग रहे हैं कि जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस बिल को लाया गया और टाइम टू टाइम भाजपा सरकार इस तरीके की चीज़ें करती रहती है। ये भी आरोप लगते चले आ रहे हैं, मगर अब इन आरोपों के बीच में जिस तरीके से सिद्ध किया गया है, जिस तरीके से अमित शाह ने जो है वो इसको लोकसभा में रखा है, तो वहाँ साफ दिख रहा था कि इसके अंदर जो चीज़ें कही गई हैं वो उसको चैलेंज करने वाला कोई लोकसभा और राज्यसभा में बढ़िया स्पीकर नहीं था जो इसको डिफेंड कर पाता। कैमरा पर्सन मोहम्मद नूर के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ।